हेलो फ्रेंड्स, हम सभी की लाइफ में कई बार ऐसा टाइम भी आता है जहां हम फंस जाते हैं कि आखिर हमें करना क्या है या कैसे करना है। और यही वह टाइम होता है जहां से कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और बाकी लोग वहीं रह जाते हैं। लेकिन जब हमारी लाइफ में ऐसा क्रिटिकल टाइम आता है तो अपने गोल्स और ड्रीम को अचीव करना इम्पॉसिबल सा लगने लगता है और इस रीज़न से हमारा माइंडसेट भी नेगेटिव हो जाता है और हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। लेकिन अगर वहीं हम ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए रहते हैं तो यही टाइम हमें इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स और एक्सपीरियंस देकर भी जाता है। तो यह आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में आने वाली सिचुएशन से खुद को कैसे आगे बढ़ा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही रीज़न्स को जानेंगे जिससे लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ती है। तो अगर आप इन रीज़न्स को डीपली समझ जाते हो तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने, सक्सेस होने और अपने गोल्स को अचीव करना बिल्कुल ईजी हो जाता है। सो रीज़न नंबर 1, लैक ऑफ माइंड कंट्रोल। कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां हम खुद के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। हम अपने माइंड की कैपेसिटी का यूज़ ना करते हुए एक लिमिटेड लाइन डिसाइड कर लेते हैं और यही लैक ऑफ माइंड हमारी लाइफ में आगे ना बढ़ पाने की वजह बनता है। आप जितना जानते हैं उससे कम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद करें। ह्यूमन ब्रेन इतना पावरफुल होता है कि हमारे अंदर चल रहे नेगेटिव थॉट्स पर जल्दी एक्शन ले लेता है, जिससे हम खुद की एबिलिटी पर शक करने लगते हैं। तो सबसे पहले अपने लैक ऑफ माइंड को एक पावरफुल पॉजिटिव माइंडसेट में बदलना होगा ताकि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सक्सेस और रिजल्ट अचीव कर सको। रीज़न नंबर 1, यू डोंट प्रैक्टिस थिंक बेटर अबाउट योर सेल्फ। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से कुछ रोक रही है तो वो है खुद की थिंकिंग डेवलप कर उस पर प्रैक्टिस ना करना। आपको यह एक्सेप्ट करना होगा कि अभी तक आपको सबकॉन्शियसली खुद को डेवलप नहीं किया है, चाहे वह पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो। ऐसे कई लोग हैं जो अपने बारे में जानते हैं कि उन्हें क्या और कैसे करना है, लेकिन वह अपनी थिंकिंग को बेहतर बनाने की प्रैक्टिस नहीं करते, जिससे वह अपनी लाइफ को एक लिमिटेड सर्कल में कैद कर लेते हैं। तो आपका दूसरा फोकस अपनी खुद की थिंकिंग को बेटर कर उस पर प्रैक्टिस करने का होना चाहिए ताकि आप अपने गोल्स को क्लियर रख सको। रीज़न नंबर 3, योर बिहेवियर इज़ नॉट मैच एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन यानी हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं या हमारे गोल्स क्या हैं, ये जब हमारे बिहेवियर से मैच नहीं होता है तो हम अपनी लाइफ की अचीवमेंट या सक्सेस को बैलेंस नहीं कर सकते। ऐसे सिचुएशन में हम सिर्फ कंप्लेन या क्रिटिसाइज़ करते हैं, जिससे आप चीज़ों को जो अपनी लाइफ में चल रही है उन्हें इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करते। हर एक सिचुएशन को प्रॉब्लम बना लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए अपने बिहेवियर को अपनी एक्सपेक्टेशन से मैच करना होगा ताकि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के इम्पोर्टेंट पर्पस क्लियरली पता हो। रीज़न नंबर 4, योर एक्सपेक्टेशन आर फॉर इंस्टेंट सक्सेस। अगर आप कोई भी काम यह सोचकर शुरू करते हैं कि आपको उसमें इंस्टेंट सक्सेस मिले तो आप अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते और खुद के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। अर्जेंटीना के ग्रेट फुटबॉलर लियोनेल मेसी कहते हैं, आई स्टार्ट अर्ली एंड आई स्टे लेट, डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर, इट टुक मी 17 years and 114 days टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। मतलब कई दिन और सालों की हार्डवर्क से रातों रात सक्सेस होने में उन्हें 17 साल और 114 दिन लगे। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखें, उनका फोकस इंस्टेंट सक्सेस पर नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी और वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस रहता है, जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं आपकी सक्सेस के लिए। तो आपको इंस्टेंट सक्सेस की एक्सपेक्टेशन को अवॉइड कर वैल्यू और कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना होगा ताकि आप अपनी लाइफ को राइट डायरेक्शन में ले जा सकें। रीज़न नंबर 5, यू आर नॉट शेपिंग योर टैलेंट। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो हम एक बार सीख लेते हैं या हमें जो सिखाया जाता है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग हम अपने काम और लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यही वो सिचुएशन होती है जहां हम फंस जाते हैं और नए आइडियाज़ के साथ काम नहीं कर पाते हैं।
ऐसी सिचुएशन को फेस करने के लिए आपको अपने टैलेंट को शेप देना होगा, यानी एक्सपर्ट बनना होगा। साथ ही उस टैलेंट या स्किल को अपडेट भी करना होगा ताकि आप इस कंपटीशन भरी दुनिया में compete कर सको। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, परसिस्टेंट ओवरडोज इवन टैलेंट एज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स शेपिंग द क्वालिटी लाइफ। मतलब आपका टैलेंट एक मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स है आपकी एक क्वालिटी लाइफ को शेप देने के लिए। रीज़न नंबर 6, बीइंग स्कैर्ड ऑफ व्हाट पीपल माइट थिंक। ज़्यादातर लोगों की सक्सेस ना होने, खुश ना रहने और अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ने की वजह है दूसरे लोगों के बारे में सोचना। इन तीनों को अचीव करने के लिए हमें लोगों को अवॉइड करना होगा। कई लोग हैं जो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते हैं, जिससे वह अपनी लाइफ में ऐसे फंस जाते हैं जिससे उन्हें कई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और यह सिर्फ इसीलिए कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। यही डर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता है। तो अगर आपको सक्सेस होना है या अपनी लाइफ में खुश रहना है तो आपको लोगों को अवॉइड करना सीखना होगा ताकि आप सिर्फ अपने मेन गोल पर फोकस कर सको। रीज़न नंबर 7, यू आर नॉट कनेक्टेड टू योर व्हाई। लाइफ में एक जगह अटकना इसलिए भी होता है क्योंकि आप अपने गोल से कुछ टाइम के बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपना क्यों नहीं पता होता है। और यही बात पिछले वीडियो में भी बताई थी कि अगर हमें यह पता चल जाता है कि कोई काम क्यों करना है तो वह काम कैसे करना है यह इजी हो जाता है। और साथ ही यह भी पता होना चाहिए कि आपने इसे क्यों शुरू किया, कौन से रीजंस और वैल्यू ने आपको अपनी लाइफ में यह चेंजेस लाने के लिए इंस्पायर किया। अपने आप को अपने रियल इंटेंशन और पर्पस को याद दिलाएं ताकि यह आपको ट्रैक पर लाने और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। तो यह थे 7 रीजंस जो हमें सभी को लाइफ में आगे ना बढ़ने से रोकते हैं। और ये सभी रीज़न हम सभी की लाइफ में कॉमन हैं। अब इन सिचुएशन से कैसे डील करना है यह आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। तो आगे आप किस तरह के टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आप अपने फेवरेट टॉपिक को समझकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए शुक्रिया।